Assalamualaikum and welcome to Raheen's page. Today we have Ayman Waheed, who's one of the 25 under 25 ladies along with me. So let's welcome her to the show. Assalamualaikum Ayman, कैसी हैं आप? Walaikum assalam, Raheen. I'm good. How are you? I am doing great. I mean, हम लोग 6 बजे से लेके we were constantly because मसला ये हुआ था उनके साथ उनके नेट का मसला हो रहा था यहाँ पे मसला हो रहा था तो बहुत टाइम लग गया हमें लाइव आने में क्योंकि we were supposed to come earlier लेकिन now that we're live so why don't you introduce yourself. Hello, everyone at Raheen's page. My name is Eman, and I am artist and struggling artist. And I have done just courses in art. I don't have degree in art, but I have done the private BA, regular BA. Actually, did regular basis on BA classes. Went to the college, and on my Facebook page, M Art, Instagram page, M Art. So yeah, this is me. Now this interview would have to be kind of shorter than our usual interviews because हमें जल्दी जल्दी दूसरे इंटरव्यू में भी जाना है. And अच्छा मुझे ये बताएं कि let's start from the real beginning. Where were you born? I was born in Hyderabad. यहीं पर ही पैदा हुई, यहीं पर ही रही. All history in my Hyderabad. And यहाँ पर ही बड़ी हुई. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, इकलौती बहन, और मेरे 3 छोटे भाई हैं. चलो बहन तो इकलौती हैं पर छोटे भाई इतना तंग करते हैं. वो भी 3 है. मैं तो उनसे एक नहीं संभाले जाता, आपके 3 है. एक तो मैच्योर है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में जाता है. बाकी 2 छोटे भाई हैं, अब उनकी दोनों की आपस में लगी रहती है. एंड द लास्ट वन इज माय वेरी लाडला. उसको जैसे मैंने पाला है. लेकिन हाँ, यू आर राइट, ये बच्चे. हाँ इतने बच्चे क्योंकि हम घर में बहुत कम लोग हैं ना तो मुझे बहुत ज्यादा फील होता है इस तरह कि जिनके घर में ज्यादा लोग होते हैं उनको ज्यादा मजा आता है. अब हमारा तो यही होता है कि 4 बंदे हैं हम पूरे घर में. मैं, अम्मा, अब्बा और मेरा छोटा भाई है. वो 8 साल छोटा था तो फिर बहुत छोटा. हम दोनों की बनती भी नहीं है, हमें किसी को देखते भी नहीं पूरे दिन में, लड़ते रहते हैं पूरा दिन. तो हाँ मैं आई लिव इन जॉइंट फैमिली. मेरे घर में कभी खामोशी नहीं होती. यार सो लकी, सो लकी. आई एम हमारा लकी. घर पॉजिटिव हमारा चीजें घर भी हैं ऑब्वियस. हाँ ये भी सही कह रही हैं. अच्छा मुझे बताएं कि आर्ट कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? राहीन बचपन से ही आर्ट में करती आ रही थी. मेरी अम्मी ड्राइंग्स वगैरह बनाकर देती थी, और मैं मतलब स्टडीज के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी. अब मुझे उस एज में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ, इसमें भी मेरी कोई फील्ड है, आई विल बिकम एन आर्टिस्ट. नो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी ना. बस ऐसे ही कर रही थी, और बचपन में मैं कहती थी कि हाँ मैं बनूंगी. आर्टिस्ट का भी सेंस नहीं था ना. मैं कहती थी हाँ ड्राइंग करूंगी, बड़ी होके बड़े बड़े वॉल पेंट्स करूंगी और इस तरह से. तो मुझे फील्ड का भी नहीं पता था. लेकिन जैसे ही मतलब जैसे मैंने मैट्रिक को ये पास किया था, मुझे पता चला नहीं, देयर इज अ फील्ड, ये पूरी अलग से एक दुनिया है, आई हैव टू गो देयर. लेकिन राहीन बहुत बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास. मतलब कोई रास्ता नहीं था, कैसे बाहर निकलें, कौन से कॉलेज में जाएं, कौन से इंस्टीट्यूट जाएं. तो इस तरह का देर से मुझे ये चीजें मेरे सामने आई. बिल्कुल. और मुझे ये बताएं कि आपका आप किस तरह का आर्ट आप पसंद करती हैं? आप कुछ अब जिस तरह मैं हूँ, आई एम मोर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट पर्सन. मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अच्छा लगता है, मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना पसंद करती हूँ. बट व्हाट आर योर इंटरेस्ट? अच्छा, मैंने जैसे बताया मैं सारी चीजें करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भी एक तरह की फील्ड है. सेम लाइक एज कि मैं ड्राइंग करती थी, एब्स्ट्रैक्ट भी, रियलिस्टिक भी, यानी ऐसे ही बस जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं करती थी. और कभी भी मुझे पता नहीं चला कि जो मैं कर रही हूँ, या लाइक मैं अगर कलर स्प्लिट कर रही हूँ तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर अगर मैं बिल्डिंग्स बना रही हूँ तो इसको आर्किटेक्ट ड्राइंग कहते हैं. मुझे पता नहीं था, मैं बस करती थी. लेटर मैंने इन चीजों पे स्टडी किया तो डिफरेंट डिफरेंट, यानी जैसे कभी
एक वक्त था जब मैं पोर्ट्रेट्स बहुत ज्यादा बनाती थी, एंड आई गॉट रियली गुड अर्निंग फ्रॉम मेकिंग पोर्ट्रेट्स। लोग मुझे ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, उनके मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। या फिर जैसे वॉल पेंटिंग्स वगैरह हो गई। लेकिन राइट एट द मोमेंट मैं जो इंजॉय करती हूँ वो मैं अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने को इंजॉय करती हूँ उसको। यानी जो भी मेरे माइंड में आ रहा है कि यार गैलेक्सी वर्ल्ड है, या फिर किसी मैंने टॉपिक पर काम कर लिया, सो राइट एट द मोमेंट आई डू नॉट वर्क फॉर पीपल और अर्निंग मनी। I am working for my own self, my own soul, and working on my ideas. Yeah, that's absolutely awesome. और मजे की बात, आप मुझे इतने अच्छे राइट टाइम पे मिली, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग हाउसेस ना। और मैं ऐसे सोची थी कि यार वॉल आर्ट मेरे कमरे में अब तो जरूरी है। तो मेरा था यार मैं अपना Okay. पोर्ट्रेट किससे बनवाऊंगी, क्योंकि मेरी अपनी ड्राइंग तो बहुत ही बुरी है। तो देखेंगे अब इसका क्या करते हैं हम। तो अच्छा एमन, मुझे ये बताएं कि आप हाउ वाज योर फैमिली अबाउट योर इंटरेस्ट इन आर्ट? Basically, this is my story. कि स्टार्टिंग में तो यानी बच्ची थी कि ठीक है हाँ बन जाना, लेकिन यू नो एक रिलीजियस माँ बाप की बेटी और इकलौती बेटी, सारी उम्मीदें मुझसे। तो उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी बेटी आलमा बने। और मतलब पूरे यानी पूरे खानदान में फेमस हो गया था, एमन क्या बनेगी, हाँ हमारी बेटी तो आलमा बनेगी। पूरे खानदान में आई वॉज फेमस। और किसी हद तक मैं भी कहती थी कि ठीक है यार, दिस इज द गुड फील्ड। यानी अगर आप अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज एक दीन के मामले में देते हो, सर्व करते हो, तो दिस इज वेरी गुड। लेकिन आई वॉज काइंड ऑफ एडिक्टेड टू आर्ट। तो मैं कैरियर बनाना चाहती थी आर्ट को। तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हुई मेरे पेरेंट्स को। एक्चुअली मुझे समझाने में टाइम लग गया कि दिस इज अ गुड फील्ड, और मेरे शहर में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। तो आफ्टर इंटर, जब मैंने कहा कि मुझे जाना है यूनिवर्सिटी और पढ़ना है, एंड दे वर लाइक जाम शुरू, नो 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 नो, अकेली जाम शुरू नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ पे मदरसा है, यहाँ पे तुम पढ़ लो, और बस इसी तरह से ना कि तुम आलमा का, ये भी 4 इयर्स का है कोर्स, तो तुम आलमा बन जाओ। लेकिन नहीं बनी। मैंने कहा आलमा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को मैं कैरियर नहीं बना सकती आलमा को। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं मदरसा जाऊं और मैं उस चीज को भी साथ लेकर रहूं, यानी कुरान पाक और दीन की चीजों को भी साथ लेकर चलूं, और मैं अपना आर्ट को भी साथ लेकर चलूं। यानी अगर परमिशन मेरे माँ बाप किसी चीज के लिए दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो मैं अपनी बाउंड्रीज में ही रहती हूँ, दिस बाउंड्री। बिल्कुल। और ये सही बात है, बिकॉज हमें यूनिवर्सिटी व्हेन पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग अस, तो हमें ट्रस्ट उनका कभी भी इस तरह तोड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली 3 साल के बाद भी आई, मेरे पास आज आर्ट की डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, इतने सारे कोर्सेज किए हैं कि सीएट से, रंगून वाला से, और फिर एक स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो एक मिस के पास जाती थी मैं, फॉर्मिक वर्क और कपड़ों पर पेंटिंग करने के लिए, सीखने के लिए। बेसिक तो मैंने वहीं से ही लिया। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी दिमाग इंसान का घूम जाता है, एक जिद्दी हो गई थी मैं, आई बिकेम टॉम बॉय टोटली। छोटे बाल करवा लिए, अभी भी मेरे बाल छोटे हैं। तो वो भी इसलिए कि मुझे ऐसा फील होता था कि यार व्हाई आई एम गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज आई एम गर्ल। मुझे लाइक किसी को बताना चाहिए था वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है। शायद राइट पीपल नहीं मिले उस वक्त, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे लोग मिले। जब मैं टॉम बॉय वाले फेज में चल रही थी और यूनिवर्सिटी भी जाकर पूरा गुंडागर्दी डॉन वॉन बन के फिरती थी, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोगों ने समझाना शुरू किया कि क्यों, तुम क्या ये रियल हो? मैंने कहा हाँ मैं रियल हूँ। फिर जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स का पूरा एतबार हुआ, और उन्होंने जब मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया ना, तो मैं फिर से नॉर्मल बन गई, बगावत खत्म हो गई। बिल्कुल। So और let's read some of the comments that we have up till now. So we have Akhtar Wattu who's saying Assalamu alaikum, wa alaikum salam. And then we have Rabia Nasir Mahmood who's saying Mr. Heen, and then there's this
ये वाली इमोजी, which is saying hug proud of you. emoji. Thank you so much, Rabia. I'm And so we have proud of you. Sahar. Glad that I am having you, you know. And then we have Sahar Basit, which I interviewed. She was the first one that I interviewed. And she's I saying, know. hey, Raheen Fatima. And then there's another this one emoji. And then there's a black heart. So, heart to you, Sahar. I was about to say Basit. And then we have Qazi Shafiullah who's saying, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Only girl or ad boys? Acha, so like what he's basically asking कि वो पोर्ट्रेट का जब आपने मेंशन किया था दैट्स व्हेन दीस कमेंट्स केम, तो लाइक पोर्ट्रेट आप सिर्फ लड़कियों की बनाती हैं, सिर्फ लड़कों की बनाती हैं, फिर किस तरह? पोर्ट्रेट्स में मेल फीमेल दोनों की बनाती हूँ, लेकिन अचानक से ऐसे गैप आ गया कि मेरी फैमिली ऑब्वियसली रिलीजियस है, तो मेरी मदर ना आराम आराम से मुझे समझाती रहती हैं चीजें कि नहीं तुम शक्लें बना रही हो, गुनाह है। पहले तो मैं बहुत ज्यादा करती थी कि ठीक है नहीं दिस इज माय फील्ड आई हैव टू डू इट, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है थोड़ा सा अम्मी की भी बात रख ली जाए, तो थोड़ा सा अच्छा, सो गेप यू है नो अभी पोर्ट्रेट्स बने। पोर्ट्रेट्स, अब आप पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती? हाँ शायद फ्यूचर में बनाऊं, लेकिन फिलहाल तो टोटली गेप है। आई टोल्ड यू आई एम वर्किंग ऑन माय आइडियाज। कूल, ठीक है। सो अब मुझे ये बताएं एमन कि आपका 25 अंडर 25 मतलब आपने किस तरह अप्लाई किया, क्या सोचकर अप्लाई किया फॉर 25 अंडर 25? अच्छा ऑनेस्टली जो चीज मुझे उसमें इंस्पायरिंग लगी, द लिटिल आर्ट पेज को तो मैं वैसे ही फॉलो कर रही थी, उसमें छोटे छोटे बच्चों के आर्ट वर्क्स वगैरह आते थे, मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैंने देखा कि उसमें एक चीज थी राइट योर स्टोरी, कि आपकी स्ट्रगलिंग से लेकर आपने आज क्या अचीव किया है, यानी अगर आपने स्ट्रगल्स इतनी सारी की हैं तो आज आपके पास बेसिकली कुछ है भी या नहीं इतनी स्ट्रगल कर। तो बस ये चीज मेरे माइंड में क्लिक हुई कि यार मैंने तो बहुत गम देखे हैं अपनी जिंदगी में सो आई शुड राइट दीज थिंग्स ना। तो इसी हिसाब से बस यही पॉइंट लेकर के मेरी स्टोरी है, और मैं वैसे भी लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। जैसे यार एक एज थी जब आज मैं सोचती हूँ कि उस टाइम में मुझे यानी किसी ने करियर काउंसलिंग नहीं की कि मैं राइट टाइम पर राइट जगह पर जाती, भले मैं लेट गई, बट आज मेरा ये गोल है कि मैं जो है ना छोटी बच्चियों को सही टाइम पर उनको बताऊं कि कैरियर क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है। तो बस यही सारी चीजें दिमाग में रखते हुए मैंने अप्लाई किया, और जब मेरी सिलेक्शन हो गई, अच्छा अभी तक ईमेल नहीं आई थी। मेरी अम्मी जो कि आज मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बार बार पूछ रही थी कि अच्छा कुछ पता चला, कुछ ईमेल आई, बार बार मुझे, अच्छा मुझे याद नहीं होता था, मेरी अम्मी को याद रहता था कोई ईमेल आई कोई ईमेल आई तो फाइनली ईमेल आई इंटरव्यू के लिए, और बिना मुंह धोए, और स्कार्फ वगैरह भी नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि प्राइवेट इंटरव्यू है, सो लेट इट बी ना कि मैं बस नींद से उठ के फौरन क्लिक किया और लाइव चली गई। इट वाज सो इजी एंड सो क्विक। तो इंटरव्यू हुआ, और बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि आपने लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स देखी और पता नहीं था कि स्ट्रगल्स को फेस करने का भी हमें एक अवार्ड मिलेगा। यू नो दिस इज सो ब्लेसफुल, Yes, एंड नाउ that's आई एम totally हियर। true. दिस इज फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं एमन कि आपके छोटे बहन भाई आपको देखकर क्या कहते हैं? हाउस योर सिबलिंग्स अबाउट यू बीइंग एन आर्टिस्ट? और जब उनको पता चला कि आपको अवार्ड मिला है तो उनका क्या रिएक्शन था? दे आर सो एक्साइटेड। और मेरा जो भाई है वो तो मतलब ऐसे मजाक में बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें सिखाया है, हालांकि हमेशा से उसके प्रैक्टिकल जर्नल्स वगैरह सब कुछ मैंने किए हैं। माय ड्राइंग इज सो गुड। हाँ बहुत एक्साइटेड है। अभी छोटा भाई बाहर पहरा दे रहा है कि नहीं आप ही जाना, ठीक है नहीं। और छोटा भाई तो बाहर पहरा दे रहा है कि आप ही जान अंदर इंटरव्यू देनी है ना, दे रही है ना, शोर करना है ना अंदर जाना है। सो दे आर सपोर्टिव। Yes, that's really sweet and that's really nice. So end पे I'd like to ask you two questions. First, कि अगर anybody wants to contact you for some like on demand paintings या फिर wall art or something, तो how can they do that? या फिर अगर आपको वैसे किसी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए कांटेक्ट करना है तो कैसे, where are you most reachable?
दिस इज माय पेज MN, या फिर यानी पर्सनल आईडी है MAIM_AN, या फिर मेरा पेज है M Art Create, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर M Art Create. Bilkul. And that's how you can contact her. And at last, what message would you like to give to all the girls out there who want to be artists when they grow up? So पहले तो देखो, यही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले देखो कि आर्ट इज नॉट दैट मच इजी, यू नो. आजकल लड़कियां जाती हैं या फिर लड़के जाते हैं कि किसी और फील्ड में समझ नहीं आया, आर्टिस्ट बनना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, 1 साल के बाद ड्रॉप आउट. क्यों? क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत वाला काम है, मट्टी कूटना पड़ती है, ये वो. तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले आप कोर्सेज कर लो. Eamon, can you hear me? अच्छा guys, so Eamon froze. Thank you so much everybody for watching, because हमारे जरा connection में पहले थोड़ा सा मसला हुआ तो हम late live आए, and then I have to go live again at 7, so I have to end this interview. It was great having Eamon here. She's real inspiration for all girls and also boys, not just ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की लड़की role models होते हैं. तो thank you so much everybody for watching, and goodbye.